जी ये फ्रॉक रेडी हो गया। फेरी फ्रॉक, खूबसूरत फेरी फ्रॉक, और इसके साथ ये इसका हेयर बैंड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास आर्गेन्जा है, एम्ब्रॉयडर्ड आर्गेन्जा है, येलो कलर में है और इसके साथ ये ऑफ वाइट कलर में है, और इसके साथ ये मेरे पास सिल्क है, और ये जो सिल्क है ये इसके साथ मैचिंग सिल्क है फ्लावर के साथ, जो मैं डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा ये जो फ्लावर है ये मैंने रेडीमेड लिए हैं बाज़ार से। ये फ़्रॉक पे मैंने फेरी फ्रॉक तैयार करना है, उसके ऊपर इसकी मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। और ये दो कलर में है, शॉकिंग और येलो कलर में, इसकी एम्ब्रॉयडरी से मैचिंग मैंने फ्लावर लिए हैं। और अब मैं इसका एक फेरी फ्रॉक बनाऊंगी, जो बनाने के बाद फिर मैं आपको अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि मैंने इसको कैसे रेडी किया है। और इंशाल्लाह इसके साथ फिर मैं एक हेयर बैंड भी बनाऊंगी, और हेयर बैंड बनाने का तरीका भी सारा मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि आप इजीली घर में बैठ के फेरी फ्रॉकों के साथ हेयर बैंड बनाएंगे तो वो बहुत खूबसूरत लगता है, बच्चियों को ना पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। तो इंशाल्लाह मैं अभी कंप्लीट करके फ़्रॉक भी दिखाती हूँ, और हेयर बैंड का पूरा प्रोसेस जो है बनाने का वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये देखें, अब मैंने ये फ़्रॉक तैयार कर लिया है, और ये फेरी फ्रॉक है। तकरीबन ये 4 से मतलब 3 से 4 साल के बच्चे को आप पहना सकते हैं। और ये डबल लेयर में मैंने बनाया, और ये इसके नीचे से टेल शेप टेल में है। ये नीचे देखें, इसकी ये टेल है, और ये डबल लेयर में है इसकी। ये देखें, डबल लेयर में फ्रॉक बनाया ऑफ वाइट के साथ, लेमन का इसका कंट्रास्ट है। और ये ऊपर से मैंने इसके चुनट वाले बाजू बनाए हैं। ये इसका मैंने सिल्क का कपड़ा लगा के बेल्ट बनाया फ्रंट पे, और ये इसकी टेल में टेल शेप में है, ये आप देख सकती। ये देखो, और ये फ्रॉक की बैक साइड है, इसकी नॉट लगाई हुई है, और ये भी डबल लेयर में बैक से है। अब जो है फ्रॉक का जो फ्रंट है उसके मैंने ये जो फ्रंट है फ्रॉक की पेटी है, इसके ऊपर मैंने बटरफ्लाई बनानी है और नॉट लगानी है। बटरफ्लाई जो मैंने बनानी है उसके अंदर मैंने केन केन डाल के तो बटरफ्लाई तैयार करनी है। तो इसलिए मैं ना अभी आपको बटरफ्लाई का तरीका बताती हूँ, मतलब उसको मैंने सिलाई करके कैसे तैयार किया है। तो सिलाई करके मैं आपको बटरफ्लाई बताती हूँ कि उसमें वो फिर हार्ड नेट जब अंदर डालेंगे तो वो लटकेगी नहीं, मतलब अब बिल्कुल सही खिली खिली रहेगी। अच्छा, ये मैंने कपड़ा लिया है बनाने के लिए बटरफ्लाई। तो इसकी जो विड्थ है वो 8 इंच है, और इसकी लेंथ है वो 12 इंच है। और इसी के साथ मैंने ये केन केन लिया है, और केन केन इसके बिल्कुल बराबर मैंने काट लिया है। काटने के बाद अब मैं इसको इस कपड़े से पहले जोड़ लूँगी मशीन के साथ, बिल्कुल ये बराबर है। अब ये मैं इसको केन केन जोड़ के साथ ये अब मैंने केन केन को कपड़े के साथ ये जोड़ लिया है, ये राउंड में फुल सिलाई लगा के तो इसको कपड़े और इसको अटैच कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ से सिलाई लगाऊंगी ऐसे, यहाँ से दरमियान में से थोड़ा सा छोड़ के, तो ये दरमियान में से तकरीबन थोड़ा सा मैंने 1-1.5 इंच छोड़ दिया कपड़ा ओपन, और यहाँ से फिर दूसरी तरफ से मैं सिलाई लगाऊंगी। ऐसे सिलाई लगाने के बाद ये सेंटर से ये ओपन है, और बस अब इसको सेंटर में ये जो है ऐसे सिलाई लगाऊंगी इधर इस साइड से, और ये जो इसके सिरे हैं वो ऐसे खोल लूंगी। और इसी तरह दूसरी तरफ से मैं सिलाई लगा रही हूँ ऐसे। इसको यहाँ से सिलाई लगानी है तो कोशिश करनी है कि जो पहले सिलाई लगी हुई है ना तो उसके वो नज़र ना आए।
ये देखिए सिलाई साइडों से लगाने के बाद अब मैं इसको सीधा करने लगी हूँ। इसको ये जो मैंने जगह ओपन रखी थी वहाँ से अब इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। फ्लावर बटरफ्लाई जो है इसको सीधा ये देखिए इसको सीधा कर लिया है और ये गुम सिलाई लग गई है। अब इसको मैं आयरन करूँगी। अच्छा, अब मैंने इसको ना प्रेस कर लिया और इसके जो कॉर्नर है वो सुई से मैंने अच्छी तरह बाहर निकाल लिए हैं ऐसे ना, यूँ सुई से इसके कॉर्नर जो है बाहर निकाल लिए हैं। और ये प्रेस करने के बाद इसकी मैंने यहाँ से क्रीज बनाई है ताकि इसका जो सेंटर है वो इक्वल हो। अब मैं यहाँ से इसके सुई के साथ ही इसकी ये बटरफ्लाई रेडी हो गई है। अब इसको मैं फ्रॉक पे लगाऊंगी। ये देखिए। अच्छा, ये जो है ना ये बेल्ट ये मैंने पहले से तैयार करके रखे हुए थे फ्रॉक के। ये आगे नॉट लगाने के लिए यहाँ पे ये ऐसे बेल्ट होंगे, इसके ऊपर ये बटरफ्लाई लगेगी और ये इस तरीके से यहाँ से ऐसे ये यहाँ से इक्वल होनी चाहिए इस साइड से फ्रॉक के, और बाकी यहाँ पे ये इधर ऐसे ये नॉट यहाँ ये सुई से मैं अब इसको पक्का कर लूँगी। अच्छा, ये मैंने जो है सुई से अटैच कर दिया ये फ्लावर। ये देखिए ये मैं ना हेयर बैंड बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने इलास्टिक लिया 15 इंच और ये कपड़ा मैंने लिया है तकरीबन 2.5 इंच और इसको मैं इस तरीके से रख के यूँ ये इसको सेंटर में रखूँगी और यहाँ से ये टर्न करूँगी ऐसे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। अच्छा, करीब करके बनाना इसकी स्टॉप है भी। ये देखिए, अब मैंने इसमें इलास्टिक डाल दिया कपड़े में और अब इसको जो है ऐसे अब ये तकरीबन 4 इंच का मैंने कपड़ा लिया है। अब इसका मैं फ्लावर बनाऊंगी, गोल फ्लावर। इसको डबल करके ऐसे डबल करके जैसे बेल्ट तैयार करते हैं ऐसे इसकी मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी।
ऊपर। अच्छा, ये जो मैंने बनाया था अब इसको मैंने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद इसको मैंने प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से ऐसे सुई से गुम सिलाई लगानी है सुई से कि नज़र उसकी जो है स्टिचेस वो नज़र ना आए। अब इसका मैं फ्लावर बनाऊंगी। इसको मैंने अच्छी तरह से पक्का कर लिया है। अब इसको मैं ये जो मैंने तैयार किया था, ये जो जहाँ जोड़ है, जोड़ वाली जगह पे ये आपने फ्लावर सेट कर देना है और ऐसे आपका खूबसूरत सा हेयर बैंड फ्रॉक के साथ रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए मैंने ये फ्लावर इसके ऊपर लगा दिया। ये जहाँ जोड़ था वहाँ जोड़ वाली जगह पे, और ये देखें ये बहुत खूबसूरत आपका बच्ची का फ्रॉक के साथ हेयर बैंड तैयार हो गया है।